Good morning, students. How are you all? I hope you are well and you all are missing the school and we are also missing you. But due to COVID-19, you have to stay at home and follow the instructions for the COVID-19. Okay, बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों, दिवाली आ रही है ना? आप बहुत खुश होंगे इस वक्त और मेरी ओर से आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी बेस्ट विशेस। ठीक है बच्चों, और आपको क्या करना है, कोई पटाखे नहीं जलाने हैं। ठीक है, किसी तरह के भी कोई पटाखे नहीं जलाने हैं, आपको याद रखना है ये वाली बात। आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजाइए, आप लोग भी सजिए, घर में बैठ करके आप अच्छे अच्छे पकवान खाइए, लेकिन पटाखे नहीं जलाना है, बाहर नहीं घूमना है, मास्क लगाना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, इन सब और 2 मीटर की दूरी रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 14 for subject English, class 8. Here you have to write your name, the name of your class teacher. Below this you have to write the subject teacher's name. Today let us see one more way of changing the degree of adjectives. बच्चों, हम लोगों ने कई इससे पहले भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज करने के कुछ तरीके देखे हैं। अब एक और तरीका हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए, some adjectives are compared irregularly and do not follow any rules. और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे पीछे तो हम लोगों ने देखे थे, कुछ एडजेक्टिव के रूल देखे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो हम एडजेक्टिव्स कर रहे हैं, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। So we remember their comparative and superlative forms. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को याद करना पड़ता है, इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर वर्कशीट में दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में देखिए गुड, बेटर, फिर बेस्ट। इसी तरह से वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, worst, worst, ill, worst, worst, little, less, least, far, farther, farthest. far जो है बच्चों डिस्टेंस के लिए यानी दूरी के लिए यूज होता है ना, तो far से एक और far होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सटेंड के लिए यानी सीमा के लिए यूज करते हैं, है ना। या हम बोलते हैं आगे क्या होगा उस सेंस में। ठीक है, तो फार, फार का क्या होगा, फर्दर, फर्देस्ट। मैनी, मैनी देखो बच्चों, मैनी होता है नंबर्स के लिए, यानी जब हम किसी नंबर को काउंट करते हैं ना, तो मैनी का क्या होगा, मोर और मोस्ट। इसी तरह से मच, मच को हम क्या करते हैं, क्वांटिटी के लिए, यानी कोई चीज की, किसी भी चीज की क्वांटिटी जिसे हम गिन नहीं सकते, है ना, तो क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, मच का यूज करते हैं। मच, मोर और मोस्ट। जैसे मच, जैसे हम वाटर, मिल्क, तो उसके लिए हम मैनी तो यूज नहीं कर सकते, वहां हम मच यूज करते हैं ना, तो वहां पर मच, मोर और मोस्ट। ऐसे यहाँ पर देखिए, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नाउ let us practice these by filling in the blanks below. तो यहाँ पर हम इनको fill in the blanks को फिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए किस तरह से। यहाँ पर बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे whoever has points in the winner। तो यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है, हम स्टार्टिंग में यहाँ देखते हैं जब हेल्पिंग वर्ब दी होती है और देन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, हमें मीनिंग भी देखना होता है साथ में। तो यहाँ पर देखो जैसे कह रहा है whoever
हैज पॉइंट्स इज विनर। तो जिसके पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा। तो कैसे पॉइंट्स होंगे? ज्यादा पॉइंट्स, है ना। तो ज्यादा, मैनी बहुत से होते हैं, लेकिन बहुत से को हम क्या कंपेयर करेंगे ना, कि दूसरे से ज्यादा होंगे, है ना। तो मोर पॉइंट, है ना, जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा। जैसे यहाँ पर एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन वो क्या है, कंपैरिजन किस तरह का? हिडन है, छुपा हुआ सा कंपैरिजन है, ठीक है। तो whoever has more points is the winner. Your house is far, far नहीं, farther than mine। तो यहाँ पर देखिए देन आ रहा है और यहाँ इज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, है ना। तो देन भी आ रहा है और पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फार्दर, ठीक। ऐसे ही विशाखा इज द, अब जहाँ यहाँ देखिए द आ गया है, द आते ही आपको समझ लेना है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पर बेस्ट, बेस्ट डांसर इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या है? विशाखा क्या है? बेस्ट डांसर है पूरी क्लास के अंदर, ठीक है। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज। तो यहाँ पर देखिए देन फिर आ गया, है ना। जब देन आएगा तो आपको सुपरलेटिव डिग्री ना लगा करके पॉजिटिव डिग्री भी नहीं लगानी, और क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो यहाँ पर मोर आ गया। दैट स्टॉर्म्स वाज द वर्स्ट। अब फिर यहाँ पर द आ गया, तब आपको फिर सुपरलेटिव यूज करना है। द स्टॉर्म वाज द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। जो स्टॉर्म थी यानी तूफान था, वो कैसे थी? हिस्ट्री में पूरी तरह से बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, सबसे ज्यादा खराब थी। ऐसे यहाँ आई हैव, यहाँ पर देखिए लिटिल, लेस और लीस्ट। तो इसमें क्या होगा? लेस, है ना। आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। तो यहाँ पर भी देन आ रहा है, तो देन में भी क्या होगा? कंपैरेटिव। आई रैन, अगला देखते हैं, आई रैन फार येस्टरडे। मैं बहुत दूर मैं दौड़ी, है ना, कब? येस्टरडे। बट आई रैन इवन टुडे। तो लेकिन आज कैसे दौड़ी? आई रैन फार्दर टुडे, है ना, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? कंपेयर कर रहे हैं येस्टरडे से टुडे को, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, है ना, सॉरी, लीस्ट एक्सपेंसिव। दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। ऐसे ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर मतलब आगे की इंफॉर्मेशन, है ना। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो हमें क्या चाहिए? आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ताकि हम डिसीजन बनाए उससे पहले हमें क्या करें? आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।